सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और ये वीडियो कोई प्लान वीडियो नहीं था। हमारे चैनल पे एक हमारे भाई बंधु ने कमेंट किया था, तो उन्हीं को बताने के लिए, या फिर आप लोगों के भी मन में ये क्यूरियोसिटी होगी, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ, सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बात है मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, जिसका कुछ दिन पहले मैंने रिव्यू करा था। तो इस फंड के बारे में मैंने कहा था कि हाँ बढ़िया फंड है, आप लोग इसके अंदर कर सकते हो, खुद से एनालाइज करो फिर करो, ये मैंने कहा था। तो अभी हुआ क्या है कि थोड़ा सा मार्केट डाउन है, तो फंड की एनएवी डाउन जा रही है। और दूसरा, इसके अंदर में जो मोतीलाल ओसवाल है उसने अपने लमसम इन्वेस्टमेंट को सस्पेंड कर दिया है। इसके अंदर में आप लमसम इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कर सकते हैं। 17 जनवरी से एसआईपी चालू है, एसआईपी नहीं करिएगा वो भी कर सकते हैं, लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? और तो इसी बात की, तो सबसे पहले तो उनका कंसर्न था कि क्यों इसकी एनएवी डाउन जा रही है। तो सबसे बड़ी बात है भाई, कोई भी मार्केट, ये तो पूरा का पूरा एक ईटीएफ है, नैस्डैक 100 ईटीएफ फंड है ये, तो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं। बट एक आप स्टॉक में भी अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो स्टॉक सीधी एक लाइन में ऊपर नहीं जाती है। पैसा आपका ग्रो होता है बट वो ऊपर नीचे जिगजैग ऊपर नीचे करके ही ऊपर जाता है। तो पेशेंस रखो, थोड़ी सी नीचे आई है, अगर 4 कदम नीचे आई है तो वो 10 कदम आगे जाएगी, फिर 2 कदम नीचे आएगी, फिर 5 कदम आगे। तो ऐसे करके मार्केट या फिर आपका इन्वेस्टमेंट ऐसे ही ग्रो होता है इक्विटी मार्केट में। तो इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरा कि क्यों इसने लमसम अमाउंट को, इन्वेस्टमेंट को सस्पेंड कर दिया, तो यहाँ पे लाइव मिंट की एक आर्टिकल है जहाँ पे बताया गया है कि मोतीलाल ओसवाल ने सिर्फ नैस्डैक 100 को नहीं, हैड सस्पेंडेड लमसम इन्वेस्टमेंट एंड स्विच ऑफ, मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते और दूसरे म्यूचुअल फंड से इसमें स्विच भी नहीं कर सकते। इनटू S&P 500 इंडेक्स फंड जो इनका है उसके अंदर भी, नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड है उसके अंदर भी, और मोतीलाल ओसवाल EAFE टॉप 100 सेलेक्ट इंडेक्स फंड्स है उसके अंदर भी आप तीनों फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जो ये मोतीलाल ओसवाल EAFE टॉप 100 सेलेक्ट इंडेक्स फंड है, ये यूएस के बाहर के जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके मार्केट में, उनके इंडेक्सेस में पैसा लगाती है। तो तीनों में आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब इसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे इसका रीजन भी बताया गया कि क्यों ऐसा किया गया है। तो थोड़ा सा अगर इसको नीचे तक हम रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके बाद हम नीचे देखते हैं तो हमें लिखा मिलता है कि ये एक एक्सक्लूसिव आर्टिकल है, लाइव मिंट को मुझे पैसे देने पड़ेंगे तब मैं आगे का आर्टिकल पढ़ सकता हूँ। तो मैंने बैकस्पेस दबाया और दूसरे आर्टिकल पे जंप कर गया जो कि फ्री फिनिकल का आर्टिकल है। और यहाँ पे भी हमें सेम जानकारी मिलती है कि तीनों को कर दिया गया है। और ये जो सर्कुलर है ये 13 जनवरी 2022 को ही आया था कि 17 जनवरी से ये सब बंद हो जाएगा। अब क्यों ऐसा किया गया है, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अप टू जून 3 2021, जून पिछले साल के जून तक 2021 तक, ईच फंड हाउस कुड ओनली इन्वेस्ट, मतलब सारे एएमसीज, मतलब पर एमसी, जैसे एक मोतीलाल ओसवाल क्या है, वो एमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, HDFC एसेट मैनेजमेंट, जीरोधा भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो हर एएमसी सिर्फ $600 मिलियन ही इंटरनेशनल मार्केट में, चाहे यूएस नहीं, पूरे इंटरनेशनल स्टॉक्स में किसी में भी सिर्फ $600 मिलियन तक ही इन्वेस्ट कर सकता था। ऑल इट्स कंबाइंड, मतलब सारे स्कीम को मिला के, इसीलिए तीनों स्कीम का लमसम अमाउंट क्लोज किया गया है। सेबी देन इनहैंस्ड इस लिमिट टू 1 बिलियन। इसके बाद पहले 600 मिलियन था 3 जून 2021 तक, उसके बाद इसको 1 बिलियन तक बढ़ा के कर दिया गया पर फंड हाउस। अब एज ऑफ 31 दिसंबर 2021, दिसंबर 31 तक, द कंबाइंड AUM इन नैस्डैक 100 ETF, S&P इंडेक्स फंड एंड MSCI टॉप 100 इंडेक्स फंड इज अबाउट 900 मिलियन। तो ये तीनों जो म्यूचुअल फंड्स है मोतीलाल ओसवाल को, उसको मिला के $900 मिलियन हो जाते हैं। इस कारण से ताकि फिर और लमसम करेंगे लोग तो जल्दी जल्दी ही इसका 1 बिलियन कंप्लीट हो जाएगा। इस कारण से इसने लमसम अमाउंट को क्लोज कर दिया है। एंड ये फंड एमसी वाले सेबी से बातचीत भी कर रहे हैं कि इसको और फर्दर लिमिट को इंक्रीज किया जाए ताकि लोग इसके अंदर में इन्वेस्ट कर सके। तो क्या ये जो बैन बंद किया गया सस्पेंशन है लमसम का, क्या परमानेंट है? तो परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी सस्पेंशन है। जल्दी ही सेबी से बात करके, क्योंकि जब तक सेबी इसके अंदर कुछ नहीं करेगा तब तक एमसीज खुद से नहीं कुछ कर सकते हैं। सेबी जो कहेगा वो इनको सुनना ही पड़ेगा। और बहुत लाइकली है कि बहुत जल्दी सेबी लिमिट इंक्रीज कर देगा एंड देन लमसम आप फिर से कर पाएंगे। बट एसआईपीज पे अभी कोई पूरा क्लैरिटी नहीं है। बट जब तक ये 900 मिलियन USD हो गया, 100 मिलियन USD और बचा है, तो इतने दिन तक SIPs नया फ्रेश सारे चालू है। बस लमसम पे
को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये रीजन है, इसके अंदर कोई डरने की बात नहीं है। फंड हाउस बंद नहीं हो रहा, आपका पैसा लेके कोई भाग नहीं जाएगा, यूएस के मार्केट बंद नहीं हो रही है। तो ये रीजन था और जल्दी ही इसको रिज्यूम कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर में एक और चीज़ यहाँ पे है जो कि यहाँ पे भी मेंशन की गई है और आपको भी ध्यान में रखना है। जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो फंड है, उस फंड के अंदर में भी स्टॉक्स हैं जो कि फॉरेन स्टॉक्स हैं, तो क्या वो भी अफेक्ट हो सकता है इससे? तो यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि जो AUM है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का वो 20,000 करोड़ है लगभग। और अगर एज्यूम करते हैं कि 35% 35% उसने इन्वेस्ट किया है इंटरनेशनल स्टॉक्स में, फॉरेन स्टॉक्स में, तो लगभग 700 मिलियन USD का उसका लगभग होता है। तो अभी थोड़ा गैप है बचा हुआ, तो अभी उसमें ये नहीं होगा। बट अगर वो भी 900 या 1 बिलियन के आसपास पहुंच जाता है उसका भी इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल, तो वो भी नहीं करेगा सब। बट वो प्योरली ETF नहीं है, इंटरनेशनल फंड नहीं, इसलिए अगर वो चाहे तो सेल करके अपने इन्वेस्टमेंट को पारिक फ्लेक्सी कैप में से, जैसे अल्फाबेट का शेयर है, उसके पास अमेजोन का शेयर है, तो उसमें से सेल करके उस क्वांटिटी को वो 1 बिलियन के अमाउंट को कम कर सकता है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इससे अफेक्ट नहीं होगा। और अगर लिमिट बढ़ जाती है 1 बिलियन से ज़्यादा, जैसे अप्लाई किया है मोतीलाल ओसवाल AMC वालों ने कि लिमिट को बढ़ाया जाए, और अगर बढ़ती है तो ये भी बहुत चांसेस है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन मार्केट्स में और बढ़ाएंगे। तो ये भी इसका असर आपको उस फंड पे भी देखने को मिल सकता है। बट ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट को उसके अंदर में लमसम तो बिल्कुल ही सस्पेंड नहीं होगा। लमसम SIP कुछ भी पराग पारिक के अंदर में बंद नहीं होगा, क्योंकि वो एक ETF या इंडेक्स फंड वो नहीं है, वो बाउंड नहीं है कि उसको इंटरनेशनल मार्केट से ही परचेस करनी है, वो इंडियन मार्केट से भी परचेस कर सकता है, इसलिए उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर बढ़ती है लिमिट तो ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फॉरेन मार्केट में करेगा। ये इस फंड के लिए भी काफ़ी गुड न्यूज़ होगी।